चैप्टर कर रही हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसमें हम एक्सरसाइज 6.1 कर चुके हैं। अब हम 6.2 करने वाले हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये हमारे पास ये एग्जांपल है, क्लासिफिकेशन एंड रिड्यूस द इक्वेशन दिस इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म। इस इक्वेशन को हमने कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप आपको है ना स्टेप वाइज इसका फॉलो करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको कन्वर्ट करना है आर एस टी और पी और क्यू में, ठीक है। ये आपकी सिंबॉलिक इक्वेशन हो जाती है। यह सिंपल इक्वेशन कुछ भी कह सकते हो आप। यहाँ से आपने सिंबॉलिक में कन्वर्ट कर ली। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको कंपैरिजन करना है। यहाँ से जैसे हमने 6.1 में करा ना, हाइपरबोला तक तो आपने वहीं तक यानी कि नेचर फाइंड करने तक तो सेम ही करना है। आर एस टी की वैल्यू आ जाती है, यहाँ से कंपैरिजन करते हैं जब इसको। ये देखो आर को यहाँ पर क्या है, आर कैपिटल आर 1 है, एस क्या है 4 प्लस का, और यहाँ पर टी क्या है -5, तो -5 आ गया ना। आर एस टी की वैल्यू मिल गई, यहाँ पर स्क्वायर -4 आर टी में हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया। वैल्यू क्या आई पॉजिटिव, पॉजिटिव आई 0 से बड़ी आई तो हाइपरबोलिक बनेगी इक्वेशन। इधर से हमने क्या करना है, ये सेकंड स्टेप है, आपको ये याद रखने हैं स्टेप की। फर्स्ट में आपने क्या करना है, कंपैरिजन करके उसका नेचर फाइंड कर लिया इधर तक। फिर उसके बाद सेकंड में आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। यहाँ पर आर लैम्डा स्क्वायर प्लस में साइन एस लैम्डा प्लस में टी इक्वल टू में 0। यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है इसकी 2 है तो 2 ही रूट्स निकलेंगे इसके। और हमेशा याद रखना है हाइपरबोला में तो आपके जो 2 रूट्स आएंगे वो अलग अलग आएंगे, और जो पैराबोला आएगा वो तो 0 के बराबर आएगा, उसमें है ना रूट्स है ना सेम सेम आएंगे, ठीक है। और इलिप्स में आपके जो रूट्स आएंगे ना वो इमेजिनरी आएंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो हाइपरबोला आया, इसके हमने इस इक्वेशन में आर एस टी की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली थी इसमें पुट कर दी। आर एस और टी के प्लेस पे ये वैल्यू 1 4 और -5 पुट करके हमारे पास ये आई। इसके हमने इसको बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद हमारे पास इस तरीके से हमने इसके 2 रूट मिल गए हैं। 2 रूट आने के बाद यहाँ पर एक 1 है और एक -5 है, ठीक है। 2 रूट्स आए हैं। तो यहाँ तो कुछ, यहाँ तो थोड़ा बहुत सा कंपैरिजन में यहाँ लिख रखा है गलत। ये रहा +1 आएगा, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा ना, यहाँ से प्लस और एक प्लस का और एक 5। ये हमारे पास रूट्स आ गए। यहाँ पर एक λ1 और λ2 की वैल्यू आ गई। यहाँ से λ1 और λ2 की वैल्यू को यहाँ पर हमें निकालना है ODE, ठीक है। ODE निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं dy बाई में dx प्लस में λ1 इक्वल टू में 0, dy बाई में dx प्लस में λ2 इक्वल टू में 0, ठीक है। λ1 की वैल्यू λ2 की, λ1 की यहाँ पर λ2 की वैल्यू यहाँ पर रखी, इनको सॉल्व किया, इनका एलसीएम लिया, ठीक है। इसको कन्वर्ट करके उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर दिया। एलसीएम लेना है इनका, यहाँ पर लेके दिखा नहीं रखा, यहाँ पर आपने एलसीएम लेना है। ये आएगा डी वाई प्लस में डी एक्स इक्वल टू में 0, और इसका क्या आएगा, इसका आएगा dy -5 डी एक्स इज इक्वल टू में 0। फिर अब इनका इंटीग्रेशन करना आपने। इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास ये आएगा, ठीक है। यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, आप इस कांस्टेंट को u और इस वाले कांस्टेंट को v मान लेंगे, ठीक है। u और v आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको है ना यहाँ पर अगला स्टेप आपका क्या आता है भाई, यहाँ से u और v तो मान लिए इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पर हमारा 5th स्टेप आता है कि यहाँ पर हमें पी क्यू आर एस टी की वैल्यू निकालनी है। ऐसा क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर है ना ये जो पी क्यू आर एस टी की वैल्यू को फर्स्ट में पुट करना है इनके सभी वैल्यू को निकाल कर, तो इसलिए तो आपको ये फॉर्मूला ना इसको याद करना पड़ेगा। इसको याद करने के लिए पी इक्वल टू में आपने ये याद रखना है कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स। अब इसका ना थोड़ा दिमाग थोड़ा ट्रिक लगा के देखते हैं। कर्ल जेड है ना, कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स, आपको इतना याद रखना है कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स। तो यहाँ पर आपने और यहाँ से यू और वी निकाले ना, तो कर्ल यू इसके बाद कर्ल यू इसके पास, ठीक है, प्लस में कर्ल जेड। अब यहाँ पर कर्ल वी और कर्ल वी, एक बार यू यू और एक बार वी वी। तो आप इसको ना आराम से आसानी से इस तरीके से याद कर सकते हो, सिर्फ इसको याद करके, ठीक है। यहाँ से आपने
यू और वी तो यहाँ पर निकाल ही रखे हैं, तो इसका पार्शियली कर देना, ये ज़ीरो हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, ये वन हो जाएगा, ये ज़ीरो हो गया, यहाँ से -5 आ गया, तो ये आपकी यहाँ से इक्वेशन आ गई। अब इसको ना थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि भाई कर्ल जेड कर्ल एक्स इज इक्वल टू में कर्ल जेड कर्ल यू कर्ल -5 कर्ल जेड कर्ल वी आया, ठीक है। अगर आप यहाँ से जेड को कैंसल आउट कर दोगे ना यहाँ से, तो आपके पास ये आ जाएगी। तो कंफ्यूजन रहते कई बच्चों को कि भाई यहाँ ये कहाँ से आ गया, तो ये है ना, अगर आप इस जेड को कैंसल आउट कर दोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से कर्ल जेड कर्ल एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो थी हमारी सेकंड आ गई, इसको हम थर्ड ले लेते हैं और फिर हम क्यू की जो वैल्यू है निकालते हैं, कर्ल कर्ल जेड बाय में कर्ल वाई। इसको भी जैसे मैंने आपको कहा है, बस इस चीज़ को याद रखना, कर्ल जेड कर्ल वाई मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या करोगे आप, यू एक बार यू के में कर देना, फिर कर्ल जेड कर्ल वी कर्ल वी कर्ल वाई, ठीक है। कर्ल जेड ये और ये सेम सेम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा आराम से, और यू और वी की वैल्यू तो आपको यहाँ से और यहाँ से मिल ही चुकी हैं, तो यहाँ पर पुट कर दोगे, इसका कर लेना पार्शियली डिफरेंशिएशन, ये वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये वन हो जाएगा और ये -5 आ जाए, एक्स के वाई के कर रहे हैं ना, तो ये तो सारा जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा वन, है ना। ये हमारे पास आ गई, ये हमारे पास फोर्थ आ गई। इधर से फिफ्थ आ गई, कैसे आई, कर्ल जेड वाई में कर्ल वाई था ना, तो जेड और जेड यहाँ से कैंसिल करके ये आ गई, बहुत सिंपल ही है, ठीक है। फिर आर आर आपको पता ही है, आर आपको आर और एस और टी की वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आप है ना, अगर आपको ये याद नहीं है ना, तो आप ये कैसे पता कर सकते हो, आर स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड कर्ल एक्स स्क्वायर, तो ये बिल्कुल सिमिलर है ना। ये बात आपने लॉजिक ध्यान देखा दिया कि भाई कर्ल स्क्वायर जेड कर्ल एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये आर ही होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से आप ये इसकी वैल्यू निकाल लोगे आर की, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लोगे एस की, और यहाँ से टी की। यहाँ पर आपको देखो, आपने क्या करना है, कंपैरिजन करके इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सिंबॉलिक में कन्वर्ट करके कंपैरिजन करके इसका नेचर फाइंड करना है, फिर इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके रूट्स निकालने हैं, रूट्स निकालने के बाद आपने इसमें डी वाई बाई डेक्स प्लस में लैम्डा वन, डी वाई बाई में डी एक्स प्लस में लैम्डा टू के, यहाँ से यू और वी निकलेंगे, यहाँ से पी क्यू आर एस और टी की वैल्यू निकाल के ना, ये सारा कुछ, अब यहाँ पर पी क्यू आर एस टी की वैल्यू को हमें यहाँ पर फर्स्ट में पुट कर देंगे, जो हमने यहाँ पर निकाली थी, और फर्स्ट हमने ये मानी थी और ये हमने फर्स्ट मानी थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस सारी वैल्यू की हमारे, और इसको थोड़ा सा ना सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये जो रिक्वायर कोनिकल इक्वेशन है वो आ जाती है। तो हम यहाँ पर सेकंड एग्जांपल देख लें, इसको भी कोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको हमने क्या करना है, आर एस टी में कन्वर्ट कर लेना है, यहाँ से कंपैरिजन करना है, आर एस टी की वैल्यू आएगी, एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी में पुट करेंगे, पुट करा तो पॉजिटिव वैल्यू आई, पॉजिटिव वैल्यू हाइपरबोला होती है, फिर हम क्वाड्रेटिक यानी कि सेकंड स्टेप में रखेंगे, आर लैम्डा प्लस में एस लैम्डा प्लस में टी इज इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट करी, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, हाईएस्ट पावर कितनी थी, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसके 2 रूट्स निकलेंगे, इसके 2 रूट्स आएंगे 1 और 1, यहाँ पर हमने डी वाई बाई में डी एक्स प्लस में लैम्डा वन लैम्डा लैम्डा 0 इज इक्वल टू में यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। फिर इसको ओडी में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ से यू की वैल्यू आ गई, वी की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर आप ना माइनस भी ले सकते हो, एक्स माइनस में वाई यू को, पर हम इसको निकाल निकाल इसको कि भाई ये इंडिपेंडेंट है नहीं, जैकोबिन लगाते हैं, जैकोबिन में क्या होता है, इसको आपने कर लियो कर्ल एक्स के रिस्पेक्ट में, कर लियो कर्ल वाई के रिस्पेक्ट में, जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करते हैं, इसका इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, अगर ये 0 के बराबर नहीं आती तो ठीक है, इंडिपेंडेंट है। यहाँ से हम पी क्यू आर एस टी की वैल्यू निकालेंगे, पी का फॉर्मूला ये है, आर क्यू का ये है, पी क्यू और आर तो था ही नहीं इसमें, तो टी की वैल्यू निकाल के हमने फर्स्ट यहाँ पर पुट कर दिया, जो हमारी फर्स्ट थी इसमें पुट कर दिया, ठीक है। ये हमारी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसको जो है ये हमारी कॉनिकल फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। कॉनिकल फॉर्म निकालने इसमें भी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो इक्वेशन है कंपैरिजन करते हैं, इसको आर एस टी में कन्वर्ट करते हैं, ये हमारी आर की वैल्यू हो गई, ये हमारी टी की वैल्यू हो गई, ठीक है।
यहाँ पर इसको कंपैरिजन करते हैं इसके साथ, आर एस टी की वैल्यू आ गई, एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी में हमने इसकी वैल्यू को पुट किया। पुट करने के बाद हमारे पास लैम्डा की जो वैल्यू है प्लस माइनस एक्स आई, ये रियल और डिस्टिंक्ट है रूट्स, तो हमने इसमें डी वाई बाई में डी एक्स प्लस में लैम्डा वन, डी वाई बाई में डी एक्स प्लस में लैम्डा टू इक्वल टू में जीरो में पुट कर दी वैल्यू। पुट करने के बाद हमारे पास हमने इसको इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन करने के बाद बस यू और वी ये आ गए, पी क्यू और आर और टी, पी क्यू आर टी को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, निकालने के बाद हमने इन वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दिया, फर्स्ट वाली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से होंगे ये सारे सब। तो इसको भी हमने बिल्कुल सिमिलरली करा है, आप देख सकते हो, आर के साथ कंपैरिजन किया, आई स्क्वायर माइनस फोर आर टी नेचर फाइंड कर लिया, नेचर फाइंड करने के बाद लैम्डा वन लैम्डा टू की वैल्यू निकाली, उसको इसमें पुट किया ओ टी में। फिर यहाँ से हमने पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू निकाल कर उसको फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम फिफ्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको हम अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, लास्ट वाले हमेशा इंपॉर्टेंट होते जाना। तो इसको हमने आर में और इसको हमने टी में कन्वर्ट कर दिया, आर माइनस में टी इक्वल टू में ज़ीरो। कंपैरिजन की यहाँ एस नहीं है तो वो जीरो हो जाएगा, आर वन है, टी माइनस वन है और एस नहीं था तो जीरो। एस स्क्वेयर माइनस फोर आर टी में पुट करी, एस स्क्वेयर यानी कि जीरो का स्क्वेयर तो जीरो ही होता है, माइनस फोर, आर क्या है हमारे पास, आर है हमारे पास, आर है हमारे आर है, आर जो था हमारे पास वो था वन, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया इस वोल्ट में ज़ीरो, उधर जाएगा प्लस माइनस वन हो जाएगा, तो रियल और डिस्टिंक्ट है, लैम्डा की वैल्यू दो आई है। यहाँ पर हमने कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स, कर्ल यू और वी को निकालने के लिए ये लगाते हैं हम, कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स प्लस में लैम्डा वन, कर्ल जेड बाय में कर्ल वाई प्लस में लैम्डा टू। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू रखी, जो लैम्डा की वैल्यू है वो रखी, यहाँ पर हमने लैम्डा की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास ये आई, यहाँ से हमने पी का फॉर्मूला लगाया, पी के फॉर्मूले के बाद हमने यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन किया, एक्स के रिस्पेक्ट में तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वन, ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस वन आ जाएगा, ये हमारे पास ये आ गई वैल्यू। इसके बाद हमने इसके जेड जो यहाँ थे कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स, इससे जेड को खत्म कर, ये हमारे पास ये आ गई, इसको हमने सेकंड कर लिया, इसको हमने थर्ड मान लिया। यहाँ से हमने क्यू का फॉर्मूला लगाया, क्यू के फॉर्मूले के बाद हमने यहाँ पर इसको पार्शियली वाई के रिस्पेक्ट में करा, तो ये तो वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये क्या होगा वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये फोर्थ इक्वेशन आ जाती है, इसका भी कर जेड जेड है वो कैंसिल करके हमारे पास ये फिफ्थ आ जाती है। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालते हैं, आर का फॉर्मूला ये होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद हमने जो यहाँ पर कर्ल 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 एक्स होती है, ये जो वैल्यू थी वो यहाँ पर रखी, इसकी ये जो वैल्यू थी कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स जो ये थी उसको हमने यहाँ करा, इसको एक बार इसके साथ करा, एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ करने के बाद हमारे पास ये आ गया। ये हमारा यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकाल ली, कर्ल स्क्वायर जेड और कर्ल वाई स्क्वायर, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ, तो यहाँ तो हमने क्या करा है, कल कल यू को कल कल वी को हमने यहाँ पर पुट कर की, ये हमारे पास आ गई। ठीक है, इसको हमने यहाँ से हमने क्या करा है, यहाँ से हमने पी क्यू आर और टी की वैल्यू निकाल दी, यहाँ पर हमने फर्स्ट वाले में ये रही फर्स्ट, इसको पुट कर दिया, पुट करने के बाद हमारे पास ये आ